हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी का चैप्टर 3 एग्रीकल्चर। उसका हम लोग करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें कि क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को उगाया जाता है और लाइफ स्टॉक की रेयरिंग भी की जाती है। इसको फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। फैक्टर्स क्या क्या है? हो गया एक फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए, सॉइल, क्लाइमेट, ये सब कुछ फैक्टर्स है। व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि किसान एक जगह को खाली करता है जहाँ पे फॉरेस्ट है, वहाँ पे खाली किया जाता है, चीज़ों को जलाया जाता है, वहाँ के पेड़ पत्तियों को, फिर उनको मिट्टी मिला दिया जाता है जिससे कि मिट्टी उपजाऊ होती है। वहाँ पे कुछ दिनों तक खेती की जाती है जब तक कि मिट्टी उपजाऊ रहती है, और फिर वहाँ से जब मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है तो वहाँ से लोग हट के दूसरी जगह पे फिर सेम यही प्रोसेस करते हैं। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसका डिसएडवांटेज क्या क्या है कि इसमें एक तो बड़े स्तर पर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। फिर कुछ समय बाद मिट्टी की फर्टिलिटी भी खत्म हो जा रही है, ठीक है। और फिर यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ तो इससे सॉइल इरोजन हो सकता है, और ये इस तरह से करने से लाइक प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और बहुत लार्ज पॉपुलेशन को इससे फ़ायदा नहीं पहुंचाया जा सकता है। व्हाट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर? प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग है जिसमें कि एक सिंगल क्रॉप को, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन हो गया, रबर हो गया, बनाना हो गया, इन सबको उगाया जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता है और कैपिटल भी बहुत ज़्यादा लगता है। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर इट्स ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स क्या क्या है? जूट और कॉटन है। क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या क्या है? जूट के लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रेनफॉल बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट भी चाहिए होता है, और एल्यूवियल सॉइल, ठीक है। और कॉटन की बात करें तो इसमें भी आपको टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, लेकिन इसमें अराउंड 30 to 40 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। रेनफॉल इसमें कम रहेगा तो चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज और ब्राइट सनसाइन चाहिए होता है। मीन्स मतलब कि क्लाउड फ्री सनी डेज इसके लिए जरूरी है। हॉर्टिकल्चर मीन्स ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Golden fiber refers to jute. Leading producers of coffee, Brazil. Give reasons. In India, agriculture is a primary activity. इंडिया में एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी है। क्यों? इसका रीज़न देना है। क्योंकि जो भारत की 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है, इसीलिए प्राइमरी एक्टिविटी है। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। इसका क्या देना है? रीज़न देना है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, एग्रीकल्चर डिपेंड करता है बहुत सारे जोग्राफिकल कंडीशंस पे, ठीक है। फिर वहाँ पे डिपेंड करता है कि लेबर अवेलेबल है कि नहीं, फिर वहाँ पे प्रोड्यूस का जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड कितना है, फिर टेक्नोलॉजी कैसी है, ये सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसीलिए हर जगह डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन्स। डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटी में अंतर समझाना। सो प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? जिसमें कि नेचुरल रिसोर्सेज को मतलब एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसको प्रोडक्शन किया जाता है। और टर्शियरी क्या है? जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी जो सेक्टर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड करता है। प्राइमरी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? एग्रीकल्चर और फिशिंग हो जाएंगे। टर्शियरी के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? बैंकिंग हो जाएगा, इंश्योरेंस हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है? मतलब कि ये फार्मर की फैमिली की नीड्स को मीट करने के लिए सबसिस्टेंस फार्मिंग किया जाता है। इसमें बहुत कम पैसे लगते हैं और टेक्नोलॉजी लगती है, और ये घर के लोग ही इसमें खेती कर लेते हैं, ठीक है। इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है? इसमें एक स्मॉल प्लॉट लैंड का, उस पर कुछ सिंपल टूल्स का यूज़ करके और बहुत ज़्यादा लेबर का यूज़ करके एनुअली कल्टीवेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग, और ये एक सबसिस्टेंस फार्मिंग का ही टाइप है।